हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस। महेंद्र की नौकरी। महेंद्र एक कंपनी में कनिष्ठ सुपरवाइजर था। कंपनी सुपरवाइजरों को बिल्डिंग स्थल, फैक्ट्री, पुल, बांध आदि किराए पर कार्य करने के लिए देती थी। महेंद्र की नौकरी कार्यस्थल के क्रियाकलापों पर नज़र रखने की थी। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। वह कुंवारा था। वह अपने आप को सारे हालातों में ढाल लेता था। महेंद्र का आश्चर्यचकित करने वाला रसोइया ईश्वर ने महेंद्र का ईश्वरन नाम का रसोइया था। ईश्वर के अंदर आश्चर्यचकित करने वाली योग्यता थी। वह सब्जियों और पकाने की वस्तुओं को न जाने कहाँ से उपलब्ध कर लेता था। वह एक या अधिक घंटे में जादुई रूप में ताज़ा सब्जियों के साथ स्वादिष्ट व्यंजन प्रस्तुत कर देता था। महेंद्र कुछ खाने के साथ सुबह सुबह ही काम पर चला जाता था। ईश्वरन का कार्य महेंद्र के चले जाने के पश्चात ईश्वरन छप्पर को संवारता था। वह कपड़े धोता, प्रार्थना करते हुए वह स्नान करता। दोपहर के खाने के पश्चात सुस्ताने के लिए वह तमिल भाषा में एक सनसनीखेज पुस्तक पढ़ता। उसका कहानी कहने का अद्भुत तरीका था। उसकी कहानियों में सनसनीखेज पुस्तक का प्रभाव होता था। ईश्वरन का कहानी कहने का तरीका ईश्वरन का छोटी से छोटी घटना का वर्णन करने का अद्भुत तरीका था। वह रहस्य में कहानी को कहता। वह इसमें अद्भुत अंत डाल देता। यह इसलिए था कि वह बहुत कल्पनाशील था। महेंद्र उसे बिना किसी आलोचना के सुनता। ईश्वरन एक हाथी की कहानी कहता है। एक दिन ईश्वरन ने एक हाथी की कहानी सुनाई। एक दिन एक हाथी इमारती लकड़ी के स्थान से बच निकला। यह इधर उधर घूमता रहा। इसने बेलें उखाड़ दी और टहनियाँ तोड़ दी। ईश्वरन कहानी से इतना प्रभावित हो जाता कि वह यहाँ वहाँ उछलने लग जाता। हाथी व्यक्तियों में दहशत उत्पन्न कर देता है। हाथी कस्बे में पहुंच गया। इसने फलों की
इसने फलों की सारी दुकानों को तोड़ दिया। व्यक्ति इधर उधर दौड़े। विद्यार्थियों ने अपने आप को क्लासरूम में छिपा लिया। गलियां खाली हो गई। उस समय ईश्वरन छोटी कक्षा का विद्यार्थी था। उसने नहीं जाना कि उसे क्या हो गया था। उसने एक छड़ी ली और हाथी का पीछा करने लग गया। ईश्वरन द्वारा कहानी का अंत। हाथी ने चिंगाड़ मारी और अपने पैर पटक व्यक्तियों पर जादू जैसा प्रभाव हो गया था। तब ईश्वरन ने हाथी के अंगूठे के नाखून पर वार किया। यह सिर से पैर तक कांपा और नीचे गिर गया। जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया। 2 दिन पश्चात हाथी को महावत द्वारा ले जाया गया। ईश्वरन से पूछा गया कि उसने ऐसा कैसे किया। उसने बताया कि उसने इसे जापानी कला, कराटे या जूजित्सु आदि द्वारा किया। ईश्वरन की भूत की दूसरी कहानी। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को उस जगह के बारे में कुछ बताया। वह फैक्ट्री का स्थान एक समय कब्रिस्तान था। उसके सामने एक बार रास्ते में पड़ी मानव खोपड़ी आई। रात को उसने भूत भी देखे। उसे डर नहीं लगा क्योंकि वह बहादुर था। परंतु एक महिला का भयानक भूत सामने आया। उसके बाल उलझे थे और चेहरा सूखा था। वह कुरूप थी। इसके हाथों में एक भ्रूण था। महेंद्र की प्रतिक्रिया ईश्वरन को सुनकर महेंद्र कांप गया। उसने ईश्वरन को पागल कहा। उसने उसे बताया कि भूत नहीं होते, ये मन की उपज होते हैं। उसने ईश्वरन को अपनी डॉक्टरी जांच करवाने के लिए कहा। महेंद्र फिर सोने चला गया। महेंद्र पर प्रभाव। उस समय से महेंद्र को हर रात बेचैनी होती रही। हर एक रात वह यह देखने के लिए कि कोई गति तो नहीं है, अंधेरे में घूर कर देखता। पूर्ण चांदनी रातों को वह हमेशा आकाश की प्रशंसा करना पसंद करता था। परंतु ईश्वरन की कहानी के पश्चात वह खिड़की से बाहर देखने से बचता था। महेंद्र एक भूत देखता है। एक रात महेंद्र को उसकी नींद से एक कराहट ने जगा दिया। यह उसकी खिड़की के समीप थी। उसने स्वयं को बाहर देखने से रोका, परंतु रोने की आवाज़ ऊंची हो गई। उसने बाहर देखा। उसने एक अंधेरी धुंधली आकृति देखी। उसने एक बंडल पकड़ रखा था।
उसको पसीने आ गए और हाँफने लगा। बाद में उसने सोचा कि यह उसके अवचेतन मन की कोई चाल हो सकती है। महेंद्र स्थान को छोड़ने का निर्णय करता है। अगली सुबह महेंद्र दफ्तर जाने के लिए तैयार था। रात का भय कम हो गया था, परंतु ईश्वरन उसके पास आया। उसने उसे भूत के बारे में बताया। उसने महेंद्र को बताया कि उसने भी पिछली रात कराहट सुनी थी। उसने उसे यानी महेंद्र को भूत को देखते हुए देखा। महेंद्र के शरीर में ठंडा करंट सा दौड़ गया। वह अगली सुबह दफ्तर गया। उसने अपने कागज प्रस्तुत कर दिए। उसने अगले दिन ही उस भूतहा स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया था।